कि सब्र किस चीज में ज्यादा था? आपकी स्ट्रगल में खामोश रहने में सब्र ज्यादा था या जवाब देने में आपने सब्र? ग्रेस जो है ना वो कभी भी जवाब देने में नहीं है। और कहते हैं ना, जब नीच सोच का आदमी हो ना, जो हल्का लोली स्टैंडर्ड का आदमी हो, तो वो आपको ना अपने कुएं के मुताबिक पत्थर मार रहा होता है, और आप जो होते हो, जो चीज बनाने लग रहे होते हो ना, उसमें टाइम लग रहा होता है। तो अक्सर लोग एंगेज्ड हो जाते हैं उसको जवाब देने के अंदर। वो इस लेवल तक, इस हद तक, वो कहते हैं दे स्टूप डाउन टू सच अ लेवल कि आपको एक टाइम पे दिल करता है यार मैं अपना एक हायर देन लाइफ पर्पस, लार्जर देन लाइफ पर्पस को साइड में फेंकूं, मैं नहीं छटाऊंगा। वो बड़ा सबर होता है। आपने मुंह बंद रखना होता है एक ऐसे इंसान के लिए जो औकात हैसियत के अंदर और कैलिबर के अंदर भी बहुत छोटा है, और उसकी हरकत और सकनात में भी बहुत छोटी सोच का आदमी, वो मार रहा है आपको, बहुत तकलीफ देता है। बहुत हौसला चाहिए उसके लिए कि भाई मैं अपने विजन को कुर्बान नहीं कर सकता इसके मुंह लग के, मैं उस हैसियत को जो पाना चाहता हूँ कुर्बान नहीं कर सकता इसके मुंह लग के। तो बहुत जगहों पे जिंदगी में आया कि मैं जवाब दूं, मैं मुकाबला करूं, लेकिन दैट हैज बीन वेरी हार्ड ऑन मी। अल्लाह ने फिर दिया भी उसके मुताबिक। शेख, मैं चाहूंगा कि एंड में इसको वाइंड अप करने से पहले आप एक सब्र के ऊपर एक छोटा सा मैसेज पूरी कौम के लिए, मेरा तो नसीहत, मैं इसको अता के और सब्र को अगर कंक्लूड करूंगा वो यही है कि अल्लाह ताला ना इंसान की किसी मेहनत को रायगा नहीं करता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता अपने ऊपर। अल्लाह को कोई कर्ज नहीं दे सकता, अगरचे कहा गया मन युकरिजुल्लाह कर्जन हसना। इसका मकसद ये नहीं कि अल्लाह कर्ज मांग रहा है, अल्लाह को कोई कर्ज नहीं दे सकता। बस ये कि अल्लाह इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि अमल कर, परफॉर्मेंस दिखा, उसके लिए मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ इबारतें इस्तेमाल करता है मोटिवेट करने के लिए आपको, ये काम करो, ये काम करो, काम करो, दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ। तो मेरी नज़र के अंदर सख्त तरीन हालात में, मुश्किल वक्तों में लगे रहना कंसिस्टेंटली, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और इस सोच के साथ कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई इज्जत नहीं दे रहा, कोई एहतराम नहीं कर रहा, लड़ मर के चीख चिल्ला के मैं जगह नहीं बना पा रहा। मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ कि उन लोगों का इंतखाब किया जा रहा है जो अहल नहीं रखते। मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में वो दर्द है, मेरे दिल में ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, कमिटमेंट है, रहम है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही। उन वक्तों के अंदर आसमानों की तरफ नजर रखना कि तू तो देख रहा है ना अल्लाह। ये भी नहीं कहना, इतना खामोश मख्फी कर लेना अपने जुमलों को अपने अंदर कि सिर्फ वो आखिरी हिस्से की जो धड़कन में अल्फाज है ना, वो अल्लाह ज्यादा सुनता करी, चूंटियों की जो सुनता है, वहां से अच्छे जुमले निकालना कि मैं खुश हूँ अल्लाह तुझसे, मैं राजी हूँ, हाँ तू बड़ा बादशाह है, तू कर सकता है सब कुछ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जिस वक्त तेरा हुक्म आएगा मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन मैं रोज आऊँगा, मैं रोज कपड़े भी पहनता हूँ, मैं रोज ढंग भी अपनाता हूँ, मैं रोज खुशबू लगाता हूँ, रोज आता हूँ मैं तेरी बारगाह में भी, और लोगों के मामलात के साथ मैं जीता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे कुछ चाहिए। इन कंफ्यूजन्स के बीच में मैं इस कायनात के बड़े बड़े मसाइल को समझ नहीं सकता। अल्लाह मैं एक आम सा इंसान हूँ, तू बेहतर समझता है। जो कहा था ना उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह मुझे तकलीफ तो पहुंच गई है मगर तू बड़ा रहम करने वाला। ऐसी बात बोलनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह शायद एक लेवल पे मैं नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, मगर तू बेहतर समझता है। व अंत अहकमुल हाकिमीन व अंत खैरुर राहिमीन व अंत खैरुर राज़िकीन व अंत खैरुत तवाबीन व खैरुन नासिहीन व इलाहुल आलमीन। और तू अंत लतीफ़ वल खबीर व समी वल अलीम वल बसीर, बहुत गहराई में देखने वाला है तू देख ले अल्लाह, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। अब वो बच्चा आपका जो घर के अंदर आपकी नहीं मानता, तो बच्चा तो आप ही का है ना, कहीं ना कहीं तो आप में रहम होगा ना। तो वो इंसान जो अल्लाह का मुनकिर है, काफिर है, मुशरिक है तो अल्लाह का ही मखलूक ना, किसी ना किसी लेवल पर उसकी गलाजत और उसकी जो बदबू है उसकी कुफरिया अफाल की, वो अपनी जगह पे होगी। लेकिन कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई में नताई रब्बिक, अल्लाह उसको भी अता कर देता है। उसकी पर्सनल स्टोरी तो जुड़ी हुई है ना अल्लाह के साथ। और आज के दौर में मैं सिर्फ ये बात भी मैं ज्यादा उठाऊंगा कि कुछ लोग ना अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को ना एक जमात की शक्ल में तश्कील देना चाहते हैं। इनके नजदीक तस्किया नफ्स की हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक जमात का तस्किया करना चाहते हैं। जमात का तस्किया नफ्स ये कि अदल हो, अदालत हो, निज़ाम हो, ठीक है, माशरत हो, तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा, इक्तिसादियत हो, जंग हो, जिहाद हो, किताल हो, ये इज्तिमाई ताल्लुकात हैं अल्लाह के हुक्म के साथ। और जो इनफरादी ताल्लुकात हैं अल्लाह के साथ, वो इससे कहीं ज्यादा है। ये उसको कुछ समझते ही नहीं है। कभी किसी की बात सुनो तो ऐसा लगता है, वो कहता है भाई नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिक्र, अस्कार कोई चीज ही नहीं है, इसके बगैर उम्मत है, इसके साथ उम्मत कोई चीज ही नहीं है। उम्मत एक उस ऑर्डर के साथ एक चीज है जिसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि फर्द की इंडिविजुअल स्टोरी अल्लाह के साथ खत्म हो जाएगी जब तक कि वो इज्तिमाइयत का हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर ऐसे वक्त आ जाएंगे जो क़यामत के करीब आने के, जहाँ इज्तिमाइयत में हमेशा फितना जुड़ा होगा,
अक्सर तहरीकें, अक्सर जमातें और अक्सर इज्तिमाई स्ट्रगल्स जो हैं वो मफ्तून हो जाती हैं, क्योंकि मसाइल हैं, सुपर पावर्स हैं, हजार किस्म के इज्तिहादात की जरूरत है, और वहां भी इल्म नहीं सीखना, इज्तिहाद की ताकत को अकोमोडेट नहीं करना कि हम आगे जो बढ़ेंगे वो इज्तिहाद की ताकत से आगे बढ़ेंगे, उन अवामिर के साथ जिसके तहत हम मसला निकालेंगे प्रेजेंट सिचुएशन का, वो इज्तिहाद है कुरान और सुन्नत में। उस पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करना कि इस मसले का हल आज भी इस स्पेसिफिक सिचुएशन का इज्तिहाद के साथ जुड़ा हुआ है, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ा हुआ है, उसूल फिक्र के साथ जुड़ा है, फिक्र के साथ जुड़ा हुआ है। महज एक तारीखी रेफरेंस को पढ़ के आप नहीं निकाल सकते कि जी सीरत में ये हुआ या तारीख में ये हुआ तो इसको यहाँ पेस्ट कर दो, वो सिचुएशन कुरान और सुन्नत से निकलेगी, तो वो भी मास्टरी नहीं करनी। तो इंडिविजुअल लेवल की जो स्टोरी चल रही है अल्लाह के साथ, उसको क्यों आप छोटा करते हैं? इस कायनात का जो मकसूद है, क्या वो फर्द नहीं है अल्लाह का? क्या बोया हमने? आपको 10-20 आप आज का सबसे बड़ा इशू देख रहे हैं, आप में वहादत नहीं है आज। आपका इत्तेहाद इसलिए आज नहीं हो पा रहा क्योंकि 20 साल पहले इस मुल्क में बहुत गलत बीज बोए गए थे। ठीक, आपका मुल्क एक पेज पे आज इसलिए नहीं है क्योंकि 50 साल पहले आपने एक बीज बोया था जो अर्ली फाउंडर्स थे इस मुल्क के। कभी आप जो बोएंगे आप वो काटेंगे, और वो आप 10-5 साल में नहीं काटेंगे। अगर पंजाब की सीएमशिप ने 2000 के बाद पंजाब पे काम किया तो वो आज उसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। और कराची अगर 10 सालों की महरूमी से गुजरा है आफ्टर 2000, आप जितना भी टिल का जोर लगा लें, आप इतने खूबसूरत शहर को सिर्फ बातों से और ज्ञान से और छोटी मोटी कोई सीट मिलने से या यू कांट डू दिस, यू नो। एक पूरा निजाम होता है, जो एक पूरी कायनात होती है जो सिर्फ एक टेबल बनाने में लगती है। तो जब उसके एक एक पार्ट ने डिटीरियोरेशन की होती है और वो इंडिविजुअलिज्म और इंफरादियत का शिकार होता है ना, तो एंड में जाके सिर्फ उस पर वो फक्की मार के, आप उसको फूक मार के नहीं ठीक कर सकते, जो आपका बहुत बड़ा कौम का मिजाज है कि भाई बर्बाद अब हमने सारा कर दिया, तो आपको ऐसा वजीफा बता दो जिससे ये रिटर्न बैक हो जाए। ये जो रिएक्शनरी अप्रोचेस आती है ना एंड के अंदर, बम बांध के चेंज कर दूं, एक बहुत बड़ा एक अब एक तो किसी ने बड़े डायनामाइट से हो सकता है ना, तो एक तो बहुत बाइज्जत शख्सियत ने पिछले दिनों मुझसे आके कहा 5-6 लोगों को बचा के ना इस पूरी कौम को ना कश्ती में डाल के बम उड़ा देना चाहिए। एक इतना बाउमर आदमी मुझसे ये बात कर रहा है कि मुझे समंदर की मखलूक हमसे पनाह मांगे। मतलब इतना आप अंदाजा लगाएं कि लोगों के, मतलब मैं आज भी सोचता हूँ ना, मैं कभी कभी मेरे सामने सुनने में भी आता है, ये इतनी बेवकूफाना हल है इनके पास, ये बेवकूफाना हल है ये जो भी दे रहे होते हैं। ये कर लो, स्टेरॉइड्स लगा दो, टीके लगा के कौम को। जो बड़े जहन वाले ज़हीन हल हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म है। हल हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म तो सिर्फ सर्वाइवल होता है कि सिर्फ मैं एक पोजीशन और फेस चेंज कर लूं, फेज हमेशा लंबा होगा। शॉर्ट टर्म वाले कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का पता है हम अपनी जिंदगी। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, सही हुआ गलत हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, बेवकूफाना हुआ जज्बाती हुआ, असूल परस्त हुआ, ग्रेस के साथ हुआ, अनग्रेसफुली हुआ, जो आप कर रहे हो या जो आपने किया वही आप बोगे आगे। आपको टीके नहीं बचा सकते, आपको जो है ना वो स्टेरॉइड्स नहीं बचा सकते। आपको एक प्रोसेस है जिसके साथ एक पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी और उसके कंपोनेंट्स और उसके मॉलिक्यूल्स और उसका डीएनए रीराइट होता है। ये वन डे प्रोसेस नहीं है। आज जो गंद ये खुद कर रहे हैं या ये मचाया जा रहा है या किसी ने इन पे इम्पोज किया है, इनके हाथ में सोशल मीडिया का एक्सेस दिया है, जो भी आप आज दरवाजा खोल रहे हो, जिससे आपको एक माइल्स यार्ड, एक ग्रेसफुल आदमी से, एक बावकार आदमी से, एक मुहज्जब आदमी से और एक खानदानी आदमी से अगर आपको जो माइल्स यार्ड का डिस्टेंस मिल गया ना, क्योंकि आपने तेजी मारी है ना वहां पर, और वो कंट्रोवर्सी से नहीं आ रहा, वो तनाजे के साथ नहीं आ रहा, वो चीप कंटेंट से नहीं आ रहा, वो फिरके वारियत से नहीं आ रहा, वो लड़ाई झगड़े करके नहीं आ रहा, वो जो है इज्जत बेच के नहीं आ रहा, वो सुबह शाम नहीं आ रहा, वो टाइम लेके आ रहा है, वो वक्त लगा रहा है, वो फैमिलीज भी देख रहा है, वो एक सिस्टम देख के साथ आ रहा है और अपनी औकात को अंदर रहते हुए आ रहा है। ये कितना बड़ा एलिमेंट है कि ये सोच के तरबियत करना कि भाई ये मेरी औकात से ऊपर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता। ख्वाब देखना एक और चीज होती है, मगर अपनी औकात भी देखना बहुत जरूरी होती है। अल्लाह कुरान में कहता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अपनी कैपेसिटी देख के तकवा इख्तियार करना। सही। आज जो भी जो कर रहा है, जो एक नया दरवाजा उम्मत में खोलेगा बुराई का, आखिरत में तो वो बढ़ के जितने झूठ बोले जाएंगे उसके नाम पर, जिसने जो बुराई का दरवाजा खोला उसके सर पे वो आखिरत का एलिमेंट है। दुनिया में भी मकाफत अमल होता है। मैं इस पर रैप अप करता हूं, फिर आप आगे हैं। ये कल बोएंगे इसका, जो आप आज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर आप अलाउ करेंगे या जिस चीज को भी आपने इजाजत दी, और देखें अवाम की वजह से ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यही लोग जो है रमजान के अंदर, यही गंद फैलाने वाले लोग रमजान के अंदर दीन के नाम के ऊपर दीन फरोशी करते हैं।
वैसे ही है। और पूरा माल बिकता है और उसका एक ऊपर से और फैब्रिक। उसमें भी खाली उन लोगों को बुलाते हैं इनकी लड़ाइयां हो और टीआरपी। और आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है। मतलब आपने 4 मसलक के उलमा को बुला के आपस में जो टांगा खींचा तानी करनी है, उसमें कौन ठीक है कौन अच्छे है, मैं किसी के ऊपर, मैं उलमा कराम पर कभी जिंदगी में कंडेम नहीं करूंगा। मेरा ना ये मनहज है, ना मेरी ये कभी जिंदगी की रविश। मैं ये बता रहा हूँ ये चलता क्या है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इसलिए पहुंच जाते हैं, वो समझते हैं मीडिया में से दीन फिलहाल, उनके पीछे मकासद टीआरपीज हैं। उनको टीआरपी चाहिए, उनको होस्ट भी वो चाहिए जो लड़वा सके उनको। और किस लिए चाहिए? जो होस्ट भी वही चाहिए जो लड़वाए आपस में। वो बीच में अपने लुक में डाल डाल के करेगा, जितनी झगड़ा फैलेगा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में आएंगे। मतलब मैं इनको 20 मौजूआत दे सकता हूं अभी खड़े खड़े, जिसके ऊपर ये अपना शो करें। अभी आप पिछले दिनों कह रहे हैं ना कि आपके हम पॉडकास्ट करेंगे ना, हम पॉडकास्ट दूसरे नहज पे कर लेते हैं। आप देख लें किस तरह इसकी रेटिंग्स बढ़ेंगी ऊपर, किस तरह ये ऊपर जाएगा। आप सीधा सीधा एक प्रोडक्टिव कॉम को बिल्ड करने वाला प्रोडक्ट लाएंगे, कॉम को नहीं चाहिए। कौन? ठीक है, आपने बहुत पहले मुझे लगता है